अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी ओरल कैविटी के बारे में, जिसमें हमने देखा था फूड को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद डाइजेशन होती है फूड की, कुछ केमिकल डाइजेशन थी, सलाइवा के बारे में देखा, कुछ इसमें सलाइवा के 3 पेयर जो सलाइवा जो होता है, उसके बाद देखे स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में देखा था। और आज हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करेंगे फेरेंक्स की बात करेंगे, और फेरेंक्स के साथ हम देखेंगे कुछ एसोफेगस देखेंगे। फेरेंक्स क्या होता है बेसिकली? तो ये जो फेरेंक्स है ये बेसिकली एक आपके पास एक कैविटी होती है बिहाइंड द माउथ। जो फेरेंक्स है ना उसको हम कॉमनली हलक भी कहते हैं, ठीक है। और ये माउथ के बाद जो एंड वाला एक ट्यूब आती है ना वो फेरेंक्स के अंदर काउंट की जाती है बेसिकली। ये एक पैसेज वे होता है जिसमें हमने डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए होता है। मतलब ये एक ट्यूब है जो कि हवा और खुराक दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना बोलस, हमने देखा था बोलस क्या होता है। बोलस आपके पास एक फूड है, मॉइस्ट मैस है, सेमी सॉलिड सा फूड बन गया था जो हमें ओरल कैविटी के में ना सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स करता है, यानी कि मुंह का जो पानी होता है सलाइवा से कहते हैं बेसिकली, जब वो फूड के साथ मिक्स करता है तो वो बोलस बन जाता है। अब ये जो बोलस होता है ना उसको हम कहते हैं माउथ से पुश कहते हैं माउथ के बैक में, और फिर उसके बाद वो फेरेंक्स में चला जाता है, वहां से वो स्वेलो कहता है फेरेंक्स के अंदर। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये होता कैसे है। इस तरह ये आपके पास होती है एक टंग है, ठीक है, जुबान है, और उसके ऊपर क्या होता है, ये फूड होता है, बॉलस है जिसे हम बॉलस कहते हैं। अब इसके ऊपर वाला जो एक पोर्शन आपके पास होता है बॉलस के ऊपर वाला, जिसे हम कहते हैं पैलेट कहते हैं, ठीक है, पैलेट होता है, हार्ड पैलेट को। ये थोड़ा सा जुबान के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बोनी होती है, इसमें बोन होती है तो इसको से हार्ड पैलेट कहते हैं। और एक इसके बिल्कुल पीछे जो जुबान के पीछे एंड पे जाके एक सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास इसका टेक्सचर होता है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे ही जो फूड है ना वो बोलस की फॉर्म में आता है ना, तो टंग क्या करती है, जो टंग होती है इसकी ये अपनी थोड़ी सी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर लेती है। किस तरह से? ये आपके पास जो टंग थी इस तरह करके, और ये छोटा सा फूड पड़ा हुआ है, ये करेगी ऊपर वाली साइड पे टंग हो जाएगी, और फूड जो होता है वो ऐसा जिस तरह स्लिप होता है ना, तो जुबान के ऊपर जुबान हम ऊपर करेंगे तो फूड पीछे वाली साइड पे फॉरेंक्स वाली साइड पे क्या हो जाएगा, हल्का सा स्लिप होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो स्लिप होएगा तो फिर पीछे इजीली चला जाता है। लेकिन देखें इसके साथ ही क्या होता है, अब जो है साथ में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्वेलिंग ऑफ फूड देख रहे हैं तो उसमें उसने बताया हुआ है स्वेलिंग ऑफ फूड। देखें ड्यूरिंग स्वेलिंग में क्या हो रहा है कि बेसिकली जो टंग होती है मूव करती है अपवर्ड बैकवर्ड मूव करती है, ऊपर नीचे और पीछे वाली जानिब मूव करती है अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। तो इससे क्या होता है, बोलस जो होता है वो फोर्स बैक ऑफ द ओरल कैविटी के पीछे चला जाता है, और इसी दौरान जो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो रेल ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, बैक वॉल ऑफ द फेरेंक्स। फेरेंक्स के ना ऊपर जो होता है ना सॉफ्ट पैलेट, वो क्या करता है ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, और टंग भी ऊपर वाली साइड पे चली जाएगी, जिसकी वजह से जो बोलस होता है वो फेरेंक्स वाली साइड पे पुश हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जाएगा, जिस तरह हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो होते हैं उसमें दो एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं बाहर वाली साइड पे नोज की, ठीक है, नोस्ट्रल्स होते हैं। इसी तरह वही जो नोस्ट्रल्स होते हैं ना इंटरनल साइड पे भी दो मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये टंग है, ठीक है, टंग के ऊपर छोटा सा फूड पड़ा हुआ है, और इसके साथ ही क्या होंगे पीछे वाली साइड पे दो नोस्ट्रल्स होते हैं जिसके साथ एक सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही टंग जो होती है ना ऊपर जाती है, कुछ डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, टंग जाएगी ऊपर, ये फूड जो होगा वो इस साइड पे आ जाएगा,
और साथ में ये जो सॉफ्ट पैलेट था ये भी ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। जैसे ऊपर वाली साइड पे जाएगा नोस्ट्रल्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे, और इजीली जो होता है ना कि फूड जो होता है वो फेरिंग्स के अंदर चला जाएगा। ये सॉफ्ट पैलेट इसलिए ऊपर वाली साइड पे जाते हैं ताकि जो हवा की नाली नोस्ट्रल्स से होते हैं वो उन्होंने ऑक्सीजन को ही कैरी करना होता है, एयर को कैरी करना होता है ना, तो वो नोस्ट्रल्स बंद हो जाएंगे। और इसी दौरान क्या होता है कि जो हम सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना वो फेरे जो इसमें सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना वो नोस्ट्रल्स होते हैं इंटरनल वाले उनके ऊपर चला जाएगा, ताकि नोस्ट्रल्स का काम भी तो एयर को पास आउट करवाना होता है। तो जैसे ही वो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो नोस्ट्रल्स के ऊपर जाता है, तो इसी तरह वो फेरिंग्स के जो ओपनिंग्स होती है ना वो उससे सिर्फ फूड ही जो होता है वो पास आउट होता है, एयर पास नहीं होती। अब देखिए जब वो नोस्ट्रल्स भी जो है वो क्लोज हो गए हैं, अब क्या होता है, अब आगे देखें, ये जो आपकी है फेरिंग्स है वो एक ही ट्यूब है, ठीक है। उस ट्यूब के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक जो होती है ये आपके पास ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस कहते हैं, ठीक है, एसोफेगस इसको हम कहते हैं। और ये वाली एक ट्यूब होती है जो कि आपकी ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया जो होता है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज के जो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के रिंग प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लेरिंग्स भी कहते हैं। और लेरिंग्स जो होता है उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटस कहते हैं। और ग्लोटस के ऊपर क्या होता है, एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। वो बड़ा फ्लैप ऑफ टिश्यू जो होता है वो कार्टिलेज सा होता है, ठीक है, इसके ऊपर ग्लोटस के ऊपर। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी एपिग्लोटस कहते हैं। अब बेसिकली ये आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखें आपके पास एक ये है ट्यूब, ठीक है, ये सारी कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है यानी कि ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के ऊपर क्या मौजूद होता है, ये वाला ट्रैकिया के ऊपर लेरिंग्स मौजूद होता है। लेरिंग्स का जो ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली लेरिंग्स की ओपनिंग को हम ग्लोटस कहते हैं। अब इस ग्लोटस के ऊपर क्या होता है, एक फ्लैप ऑफ टिश्यू मौजूद होता है, उस फ्लैप ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं एपिग्लोटस कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही जो फूड होता है, अगर हम देखते हैं ये टंग थी, इसको थोड़ा सा रेड से कर लेते हैं, तो ये टंग है, टंग के ऊपर फूड प्रेजेंट है। तो जैसे ही क्या हुआ है, लेरिंग्स जो होती है वो अपवर्ड मूव करती है, और जो होता है जैसे वो मूव करेगी, एपिग्लोटिस जो इसका ऊपर वाला ओपनिंग होती है वो फ्लैप ऑफ टिश्यू नीचे वाली साइड पे मूव करेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो ग्लोटिस का सुराख है ना वो बंद हो जाएगा। तो ये ट्रैकिया जो हवा की नाली इस तरह बंद हो जाएगी, जो फूड होता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा एसोफेगस के अंदर, ठीक है। और फूड इस तरीके से क्या होता है कि फेरेंक्स जो होती है वो उसको एपिग्लोटिस को बंद करके फूड को एसोफेगस में मूव करवाती है। यहाँ पे भी आपकी डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, देखिए एक आपको दिखाया है कि सॉफ्ट पैलेट है, ये बॉलस है, ठीक है, और ये टंग है। जैसे ही सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो राइज करेगा, लैरिंक्स जो होता है वो भी मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, एपिग्लोटिस भी मूव करेगा, और इनकी ओपनिंग एक साइड जो ट्यूब है उसकी ओपनिंग को वो कर देंगे बंद, और एक साइड से क्या होना शुरू हो जाएगा, इस साइड पे आप देख रहे हो ये ट्यूब जो है वो टोटली क्लोज हुई है, और जो बॉलस जो होता है वो दूसरी साइड से नीचे वाली साइड पे जा रहा है। तो ये इसका प्रोसीजर था। अब अगर हम देखते हैं एसोफेगस क्या होती है, अब जो फूड है जो कि फेरेंक्स से होता हुआ आगे एक ट्यूब की तरफ जा रहा है, ये जी आप फेरेंक्स था, अब ये फेरेंक्स के बाद एक ट्यूब आ रही है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं। और एसोफेगस के बाद जो होता है एक और ऑर्गन आता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। तो बेसिकली जो एसोफेगस है ना ये एक ट्यूब होती है जो कि फेरेंक्स और स्टमक के दरमियान में मौजूद होती है। जैसे फूड जो होता है उसको स्वेलो किया जाता है, फूड जो होता है एक ट्यूब से गुजरता है जिसे हम कहते हैं एसोफेगस कहते हैं। ये ट्यूब फेरेंक्स और स्टमक को कनेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद उसने बताया हुआ है
ये क्या करती है, ये प्रिवेंट डिजेस्टिव एक्शन सलाइवा कर। इसमें अब होता क्या बेसिकली, इसमें ना बेसिकली कोई सिक्रीशंस नहीं होती, कोई सलाइवा नहीं होता। जो सलाइवा जो होता है ना, मतलब कोई डिजेशन का काम नहीं होता इसमें। जो डिजेशन जो होती है ना, जो पहले माउथ के अंदर सलाइवा मौजूद था उसके वाले ही थोड़ा बहुत सलाइवा इसके अंदर एंटर हो रहा होता है, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई एंजाइम डिजेशन का काम नहीं करते। और ये अडल्ट ह्यूमन के अंदर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये लोअर होती है एंड ओपन इन द स्टमक। देखो एसोफेगस है ना, इसके एंड पे जाके ये ओपन कहाँ पे जाके ओपन होती है, स्टमक के अंदर। इसलिए हम कहते हैं एसोफेगस जो होती है वो लोअर एंड टू स्टमक होती है। अब इन दोनों के दरमियान में एक सुराख होता है, ठीक है, जिस उसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इज लाइक अ डोर। हर एक बॉडी के पार्ट के ऊपर ना एक डोर की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही ओपन हो रहा होता है, तो स्फिंक्टर उसे ही हम कहते हैं। और दूसरा इसको हम सेकंड नेम भी देते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, क्योंकि स्टमक की ना ऊपर वाली साइड पे क्या मौजूद होता है, हार्ट मौजूद होता है। तो इस वजह से ये इस स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर भी इसे कहते हैं। और इसको हम वैसे स्फिंक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये एक जंक्शन पॉइंट होता है, एक डोर होता है। और ये डोर किस किस के दरमियान मौजूद होता है आपका, ये जो डोर होता है बेसिकली इधर एक्ट कर रहा होता है, डोर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, इसमें अब होता क्या है कि फूड जो होता है वो एसोफेगस से स्टमक के अंदर जा रहा है, लेकिन वो जाता किसके थ्रू है, लाइक अ पेरिस्टालसिस के थ्रू जा रहा होता है। अब तो देखे ना, एक फूड है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। जिस तरह के आपके पास कोई सेमी सॉलिड चीज़ है, इसकी अगर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज कर लें एक ट्यूब है, ठीक है। कोई भी ट्यूब आप ले लें, कोई भी ऑइंटमेंट ले लें, अगर आपने उसको ओपन कर दिया है, ठीक है, ट्यूब है ना, ओपन कर दिया है, और उसको आपने उसका ढक्कन भी निकाल दिया है, लेकिन वो फिर भी नीचे तक तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप उस पर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर देते। इस तरह जो बोलस है ना, ये भी एक सेमी सॉलिड है, इस पर भी कोई फोर्स एक्ट करेगी तभी जो होती है बोलस जो होता है वो स्टमक तक जाएगा, ठीक है, जैसे कोई प्रेशर लगेगा। तो इसी तरह कोई एक ऐसी फोर्स जो क्या करती है, बोलस को मूव करवाती है एसोफेगस से स्टमक के अंदर। और इस तरह की मूवमेंट को हम बेसिकली कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं ये क्या करती हैं, बोलस को आगे डिजेशन के लिए स्टमक के अंदर भेज देती हैं। और इसके ऊपर जो स्टमक के ऊपर एक ना जो ओपनिंग है ना, जो स्फिंक्टर्स है, जो डोर है, वो फिर जैसे फूड जो होता है वो स्टमक के अंदर जाता है ना, तो स्फिंक्टर वो बंद कर देते हैं स्टमक की ओपनिंग को, ताकि जो फूड है ना वो बैकवर्ड दोबारा से ऊपर ना चला जाए, फेरेंक्स में ना चला जाए। समटाइम जब कंडीशंस खराब होती है, जो हमें जो फूड जो होता है वो स्टमक से दोबारा मुंह से बाहर निकलना शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं वॉमिट की कंडीशन कहते हैं। तो उसमें यही होता है कि कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है ना वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता, वो ओपन रहता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो दोबारा स्टमक से मुंह के जरिए बाहर निकल जाता है। तो ये इससे वॉमिटिंग की कंडीशन आती है, तो ये इलनेस को कॉज होती है। तो ये हमारे पास था फेरेंक्स और एसोफेगस, जिसके अंदर हमने देखा कि बोलस जो होता है वो किस तरह से एसोफेगस के अंदर जाता है और एसोफेगस से स्टमक के अंदर कैसे जाता है, स्टमक के अंदर जाता है पेरिस्टालसिस के थ्रू। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।